जय श्री कृष्ण। गीतांक 117 है। श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक 5.18। सिद्ध महापुरुष का ज्ञान व्यावहार काल में कैसा रहता है। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 116 में श्लोक 5.16 और 5.17 इन दो श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन के सामने ज्ञानोदय प्राप्ति की स्थिति व महिमा का वर्णन किया। अब आगे श्लोक 5.18 में वे अर्जुन को सिद्ध महापुरुष का ज्ञान व्यावहार काल में कैसा रहता है, इस बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 5.18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वे विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी परमात्मा को समरूप से देखने वाले होते हैं। विद्या विनय संपन्ने पंडिताः समदर्शिनः। यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्यायुक्त और विनयुक्त। अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी है। विनम्र स्वभाव से तात्पर्य कि उसके अंदर ब्राह्मणपने का अभिमान नहीं है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही, साथ ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहीं रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती। ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, ना कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, ना कि कुतिया का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, ना कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। तो इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों अर्थात मस्तिष्क, पैर, हाथ, गुदा आदि, इन सभी में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है। फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। इसी प्रकार प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। इसी प्रकार गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने अथवा अंगूठा दिखाने का, इन दोनों में भेद होता है। यह भेद सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती।
व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। गीता 6:32। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ मनुष्यों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए, परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उन महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, ना कि समवर्ती। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या समबुद्धि की ही बात आई है, जैसे समबुद्धिर विशिष्यते, गीता 6:9। सर्वत्र समदर्शनः, गीता 6:29। आत्मौपियेन सर्वत्र समम पश्यति, गीता 6:32। सर्वत्र समबुद्धयः, गीता 12:4। समम सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति सः पश्यति, गीता 13:27। और समम पश्यन् हि सर्वत्र, गीता 13:28। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित्। अर्थात भाव में ही सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया व्यवहार में कहीं नहीं। समता संबंधी विशेष बात। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है, वे लोग जीते जी ही इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं, गीता 5:19। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर के अंगों की ही तरह सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है, गीता 6:12। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख, संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए, तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, मानस 7:38:1। जब तक अपने सुख की लालसा है, तब तक चाहे जितना उद्योग कर लें, समता नहीं आएगी, परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो,
उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचित मात्र भी दुख या कष्ट न पहुँचे, किसी का कभी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, बहू, नाती पोते, भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहां अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहां हमारी ममता न हो, वहां सुख पहुंचाएं, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं, वहां से अपनी ममता हटा लें, तब इन दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, से वहीं लखन सिए रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। मानस 2/142/1। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरी की अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जीवित अवस्था में जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है, तब वह स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चे को नहीं खाने देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घुड़की मारती है कि वह चीं चीं करते भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छे से अच्छा बर्ताव करें, जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वह हमसे पूछता है, हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चलें, तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे, तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है, कोई करके देख ले। किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दें कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूं, यह सुख पतन करने वाला है। इससे ना तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं, तो उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए, जहाँ से वे ठीक तरह से श्रवण कर सकें, आराम से बैठ सकें, वे आराम पूर्वक बैठ सकें, ऐसा भाव रखकर ही उनके साथ बर्ताव करें। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। पर उसकी जगह पर अगर हुक्म चलाएं कि क्या करते हो, दिखता नहीं, इधर बैठो, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी।
भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि समता आ जाए तो समता कभी आएगी ही नहीं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। गीता 12:4। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। गीता 5:29। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं, चाहे कोई आस्तिक से आस्तिक हो या फिर नास्तिक से नास्तिक हो। दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, तो वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही वह प्रचार भी करता है। तो ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की प्यास भी जल मिटाता है और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है तथा पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी बेटी यानी भोजन और विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज़ है। यमराज के बर्ताव में विषमता नहीं होती, चाहे महात्मा हो चाहे ग्रस्त हो और चाहे साधु हो पशु हो देवता हो, जो भी हो मौत सबकी बराबर होती है। अतः यमराज भी समान बर्ताव करते हैं। पशुओं में भी समता पाई जाती है, अर्थात समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। रसोई ब्राह्मण की हो अथवा हरिजन की, वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए यह समता नहीं है, प्रत्युत महान पशुता है। मनुष्य के लिए तो समता यह है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, ऐसी समता रखते हुए मनुष्य को अपने बर्ताव में पवित्रता और निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र और निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से अर्थात खानपान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करें। इसका अर्थ यह नहीं है
कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्ण, चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखें। यही समता है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है, वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते रहते हैं। भीतर में बैर बांध लिया कि तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी के। कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का ही क्यों ना हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। यह भाव होना चाहिए। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहें और वे कृष्ण कृष्ण कहें, आप वैष्णव हैं और वे शैव हैं आदि, परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टी के नहीं हैं, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए। अर्थात हमारे मन में सभी के लिए हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। हरेक वर्ण, हरेक व्यक्ति के लिए सुख पहुंचाने का भाव होना चाहिए और वह दुखी ना हो, ऐसा भाव होना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए, चाहे फिर वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के ही क्यों ना हों। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का हित हो, कभी किसी का किंचित मात्र भी दुख ना हो, ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है। इस प्रकार श्लोक 5.18 वाला सिद्ध महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है विषयक यह अंक अर्थात गीतांक 117 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा अक्षय सुख, सुखी कौन, योग निष्ठा, सांख्य निष्ठा व भगवन निष्ठा सहित अनेक गूढ़ बातों का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम श्लोक क्रमांक 5.19 से श्लोक क्रमांक 5.29 तक कुल 11 श्लोकों के अंतर्गत अगले अंक अर्थात गीतांक 118 में करेंगे और इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के कर्म संन्यास योग नामक इस 5वें अध्याय का
समापन होगा। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।